हेलो नाज़रीन, जब हम थकावट की बात करते हैं तो हमें दो तरह की थकावट हो सकती है। कुछ लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल ज़हन के साथ है, तो उनको ज़हनी थकावट रहती है। लेकिन ये जो मेरी थोड़ी सी मुख्तसर वीडियो है, ये हमारी है जिस्मानी थकावट, जिसको हम फ़िज़िकल टायर्डनेस या एग्जॉस्शन कहते हैं। यानी वो लोग जो हमेशा फ़िज़िकल काम करते हैं या जिस्मानी तौर पर थके रहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, कौन सी उनको नेचुरल रेमेडीज़ लेनी चाहिए, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं फिज़िकल टायर्डनेस के पीछे। एक तो वो लोग हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम करते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी रात की अगर नींद ठीक नहीं है, तो जब अगले दिन वो उठेंगे तो उनका पूरा जिस्म थका होगा, डिप्लीशन होगी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ की, और वो प्रॉपर तरीके से अपना दिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो देखें कि आपके ख़ास कर कुछ विटामिन्स या न्यूट्रिशंस को ज़रूर चेक करें जिसमें आयरन है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आप हमेशा थके थके थकावट का एहसास आपको होता रहेगा। एक दो विटामिन हैं जिनको विटामिन B6 और B12 कहते हैं, अगर वो कम है तो उस वजह से भी आप में थकावट हो सकती है। मैग्नीशियम और विटामिन D का भी बहुत अहम रोल है। अच्छा, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, वो अक्सर एक दवाई लेते हैं, उसका नाम है स्टैटिन्स, जिसको हम कहते हैं एटारवेस्टेटिन या सिम्वेस्टेटिन। तो उस दवाई के इस्तेमाल से उनके जिस्म के अंदर एक इंजाइम है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम Q10, वो कम होना या डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो उनके अंदर भी थकावट का एहसास सुबह उठकर बहुत ज़्यादा, उनके लिए बिस्तर से उठकर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे जैसे भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि अगर आपको हमेशा थकावट का एहसास रहता है, आप हमेशा बोझल महसूस करते हैं, कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती, ख़ासकर सुबह उठकर इवन आपके लिए किचन में जाकर नाश्ता बनाना भी मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो वही है कि आप अपनी नींद पर फोकस करें, नींद प्रॉपर करें, टाइम पर सोएं। रात को 10-11 से पहले पहले आप कोशिश करें मोबाइल को स्विच ऑफ करें, ताकि आपका जो स्क्रीन टाइम कम हो और आपको नींद आए। ताकि आपकी नींद पूरी होगी तो आपके लिए पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दूसरा, आप अपने डॉक्टर से मिलकर, जिस तरह मैंने बताया, विटामिन B6, B12, विटामिन D, मैग्नीशियम, कोएंजाइम Q10, अगर इनकी कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो उनको आप 2-3 महीने इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपके काफ़ी फर्टिलिटी के जो लेवल्स होंगे मुनासिब हो जाएंगे। अब आगे मैं आपके साथ दो हर्बल सप्लीमेंट शेयर करता हूँ। अगर आप इन हर्बल सप्लीमेंट्स को गोलियों या कैप्सूल की सूरत में या टिंचर्स की सूरत में लेंगे कुछ अर्से के लिए, तो उसके साथ भी आपका काफ़ी हद तक ये जो कमज़ोरी का मसला है या थकावट का मसला है, बेहतर हो सकता है। एक जो हर्बल सप्लीमेंट जो हमें मिल जाते हैं आसानी से किसी भी हर्बल शॉप से या ऑनलाइन शॉप है, उसका नाम है साइबेरियन जिनसिंग, वो आप इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आप एश्वागंडा की हर्ब होती है जो बहुत कॉमन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी अच्छी आउटलेट से आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो अगर आप यूके में हैं तो हमसे रब्ता करें, हम आपको अपने क्लिनिक बर्मिंघम से सप्लाई कर सकते हैं। अगली बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूँ, हर्बलिज्म भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो होम्योपैथी में जो 2-3 टॉप की मेडिसिन है, उसमें एक तो है आर्निका। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी फैक्ट्री शॉप में काम करते हैं, तो आर्निका के इस्तेमाल से आपकी जो जिस्मानी थकावट है काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो ये आप 30 की पोटेंसी में गोलियों की सूरत में दिन में 2 से 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर रात को सोते वक्त आप ज़रूर ले लिया करें। अगली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। जो लोग हमेशा थके हुए होते हैं, कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती, और एक और मेडिसिन जिसकी वजह से अक्सर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, जेलसीमियम, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वॉक ज़रूर करें, एक्टिविटीज़ करें, स्विमिंग करें, बेयर फुट जो है नंगे पाँव, यानी घास पर आप चलने फिरने की कोशिश किया करें, उसको हम ग्राउंडिंग कहते हैं। उसके साथ भी बहुत सारे आपके जिस्म के जो फंक्शंस हैं जो ना रीएक्टिवेट हो जाते हैं और आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। नींद ज़रूर आपने पूरी करनी है और ओवर स्ट्रेसिंग नहीं करनी। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन्स लेते हैं, उनके अंदर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी टेंशन्स के साथ जो है ना थकावट का एहसास, एग्जॉस्शन, एनर्जी, उनके लेवल्स लो हो जाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं रहती और फटीग हमेशा उनमें रहती है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी। आपको जो चीज़ भी सूट करती है, जिस चीज़ के साथ भी आप कंपेटेबल हैं, आपको एलर्जी या इंटॉलरेंस का मसला नहीं है, आप इस पर ज़रूर यानी इसकी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप किसी भी लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर या हर्बलिस्ट से मशवरा कर सकते हैं। अगर आप यूके में रहते हैं या इवन दुनिया में कहीं पर भी हैं तो टेली कंसल्टेशन के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। अच्छा, एक और चीज़ को हम कहते हैं अरोमाथेरेपी। तो उसका आप अरोमाथेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ख़ासकर एक दो एसेंशियल ऑयल जो हम मिक्स करते हैं अपने बॉटल्स में, उसका नाम है फ्रैंकिनसेंस। ये बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में जो पेन होते हैं, हड्डियों में मस्कुलर पेन, उसको कम कर सकता है। और लेवेंडर का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपको फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करेगा। इन दोनों एसेंशियल ऑयल को आप किसी भी अच्छे कैरियर ऑयल में मिक्स करें, जिसमें कोकोनट ऑयल हो सकता है, कैस्ट्रोल ऑयल हो सकता है, मीठे बादामों का तेल हो सकता है, और सिंपली इसको आप जो भी आपके जिस्म के ऊपर दर्द करने वाले हिस्से हैं वहाँ पर आप हल्का फुल्का मसाज करके सोएं या किसी से करवाएं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ गुजारिशात थी। अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें।